नमस्कार, आप देख रहे हैं BDTV भारत। मैं हूं अनुजा। मिल्खा सिंह के लिए उनका ट्रैक उनकी दूसरी जिंदगी था, जिससे उनकी जिंदगी को मकसद और मायने मिले और संघर्षों के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्होंने इसकी नींव पर उपलब्धियों की ऐसी अमर गाथा लिखी जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया। अपने करियर की सबसे बड़ी रेस में भले ही वो हार गए हो, लेकिन भारतीय ट्रैक और फील्ड के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करा लिया। मिल्खा ने 1958 में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई थी। स्वतंत्र भारत में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा को जिंदगी ने काफी जख्म दिए, लेकिन उन्होंने अपने खेल के रास्ते में उन्हें रोड़ा नहीं बनने दिया। विभाजन के दौरान उनके माता पिता की हत्या हो गई। वो दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में छोटे मोटे अपराध करके गुजारा करने लगे और जेल भी गए। इसके अलावा सेना में दाखिल होने के 3 प्रयास उनके नाकाम रहे। मिल्खा को चौथे प्रयास में सेना में भर्ती होने का मौका मिला। सिकंदराबाद में पहली नियुक्ति के साथ वो पहली दौड़ में उतरे। उन्हें शीर्ष 10 में आने पर कोच गुरदेव सिंह ने 1 गिलास दूध ज्यादा देने का वादा किया था। वो 6ठे नंबर पर आए और बाद में 400 मीटर में खास ट्रेनिंग के लिए चुने गए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन चुका है। पदकों की बात की जाए तो उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा जीता। इसके बावजूद उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि वो दौड़ थी जिसमें वो 0.1 सेकंड से हार गए थे। रोम ओलंपिक 1960 के 400 मीटर फाइनल में वो चौथे स्थान पर रहे। उनकी टाइमिंग 38 साल तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। मिल्खा ने अपने करियर में 80 में से 77 रेस जीती। रोम ओलंपिक में चूकने का मलाल उन्हें ताउम्र रहा। अविभाजित पंजाब के गोविंदपुरा के गांव से बेहतर जिंदगी के लिए 15 साल की उम्र में मिल्खा को भागना पड़ा, जब उनके माता पिता की विभाजन के दौरान हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश किए और ट्रेनों से सामान चुराकर गुजर बसर भी किया। वो जेल भी गए और उनकी बहन ईश्वर ने अपने गहने बेचकर उन्हें छुड़ाया। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस पृष्ठभूमि से निकलकर कोई फ्लाइंग सिख बन सकता है। उन्होंने हालात को अपने पर हावी नहीं होने दिया। रोम ओलंपिक से पहले पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था। पहले मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, जहां पर उनके माता पिता की हत्या हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वो वहां पर गए। उन्होंने खालिक को हराया और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख की संख्या दी। हैरानी की बात यह है कि मिल्खा जैसे महान खिलाड़ी को 2001 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।